नमस्कार दोस्तों। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें कम तो यहां से होती हुई दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रही हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था इस बात को कि ट्रंप जो है वो पूरे मूड में है कि बैक ऑफ कर लूं मैं अब इससे, क्योंकि उनके जितने टॉप एट्स हैं, जनरल्स हैं, सब ने ये कह दिया है कि भाई हमारे स्टॉक पाइल्स पैट्रियट एंटी मिसाइल्स के बहुत कम हो चुके हैं, हो सकता है हम इस वॉर को पूरा आगे तक कैरी भी ना कर पाएं। इतनी ज़्यादा मुसीबत में यूएस इस समय फंस चुका है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पूरा मूड में है कि बैक ऑफ कर ले। जब ट्रंप पूरी तरीके से डेस्परेशन में है कि मैं कुछ भी करके एक डील साइन कर लूँ ईरान के साथ में, वहीं दूसरी तरफ ईरान को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है और उन्होंने ट्रंप की मुसीबत कह सकते हैं आप उसको और बढ़ाना शुरू कर दिया है और एकदम स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर आ करके उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स देने शुरू किए हैं। ये उनकी किस्मत कह सकते हो आपकी बहुत अच्छी हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप इस पोजीशन में एक्सपोज हो गए पूरी तरीके से। तो यहाँ पर आप मुश्तबा खामनेई का अगर आज का स्टेटमेंट देखोगे तो मुश्तबा खामनेई ने पूरी सॉलिडारिटी दिखाई है यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ और उन्होंने कहा है कि भाई जिहाद और रेजिस्टेंस के अलावा और कोई मतलब नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप जिहाद और रेजिस्टेंस नहीं करोगे तो आप कभी यूएस को टैकल नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब बहुत साफ है कि वो किसी भी डील से बचना चाह रहे हैं और इस वॉर को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं एट एनी कॉस्ट। अब यहाँ से ट्रंप की मुसीबतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अगर ये सारे ग्रुप्स एक समान फिर से, क्योंकि हिजबुल्लाह को समय मिला रीग्रुप हो गया, हूदीस को समय मिला रीग्रुप हो गए, अगर ये सारे ग्रुप्स ईरान के साथ मिल जाएंगे तो उनकी जो ताकत है वो एम्पलीफाई हो जाएगी और कहीं ना कहीं यूएस बुरी तरीके से वेस्ट एशिया में फंसता चला जा रहा है। तो इसको चल डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है जिसमें ह्यूज स्टूडेंट रिक्वेस्ट के ऊपर हमने प्राइस को फिर से एक बार 16,999 पर रीइंस्टेट कर दिया है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये ऑफर अभी इस मंथ के बाद से खत्म हो जाएगा और दोबारा कभी रीइंस्टेट नहीं होगा। इसमें आपको फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए और लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर जो पूरा मामला शुरू हुआ था वो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप से शुरू हुआ। ट्रंप जो हैं वो खुद पहले चाह रहे थे कि इस वॉर को कंटिन्यू किया जाए, फिर बीच में उनका मूड जो है वो बदल जाता है कि नहीं, इस वॉर को कंटिन्यू नहीं करते हैं, हम एक डील कर लेते हैं। और उसके बाद इजराइल उनको फिर से मनाता है कि नहीं, वापस से शुरू करते हैं। अब वो ऐसे पॉइंट पर आकर के फंस चुके हैं जहां पर ना वो वॉर को ख़त्म कर सकते, अगर ख़त्म किया तो ईरान के टर्म्स पर उनको ख़त्म करना पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पूरा कंट्रोल ईरान को देना पड़ेगा, टोल टैक्स वहाँ पर सारी शिप से वसूला जाएगा वो उनको बेयर करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ उनको बेयर करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने ख़त्म नहीं किया तो यूएस ऐसे मुश्किल में पड़ जाएगा जहां पर उनकी बड़ी बेइज्जती होगी। क्योंकि अगर यूएस के स्टॉक प्राइस खत्म हो गए, अभी कल अब 2 दिन पहले जॉर्डन के बेस को हिट किया और सक्सेसफुली हिट किया ईरान ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से। क्यों? क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए उनके पैट्रियट मिसाइल्स, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स उसको, क्योंकि वो डिफेंस नहीं कर पाए एंड स्लिप थ्रू, और बैलिस्टिक मिसाइल से उन्होंने जॉर्डन में हिट किया और 3 यूएस सोल्जर्स मारे गए। ट्रंप की ऑल टाइम जो पॉपुलैरिटी वो वैसे ही बहुत ज़्यादा लो पर जा चुकी है और इस इतना बड़ा जो मिसकैलकुलेशन हुआ है, अब ट्रंप अपने वीकेस्ट पॉइंट पे हैं। इसीलिए यहाँ पर मुश्तबा खामनेई का स्टेटमेंट आता है और पूरी तरीके से वो इसमें ट्रंप को घेरने की कोशिश करते हैं और इजराइल को घेरने की कोशिश करते हैं। मुश्तबा खामनेई ट्विटर पर लिखते हैं कि हमारा पूरी तरीके से अनवेवरिंग सपोर्ट रहेगा हिजबुल्लाह के लिए। हिजबुल्लाह के ऊपर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, मतलब हिजबुल्लाह इज़ द नॉन निगोशिएबल टर्म इन आर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा आप मान के चलिए कि आप चाहते हो कि इजराइल वहाँ पर अपना मिलिट्री एग्रेशन करता भी रहे और हम हिजबुल्लाह से पीछे मुंह मोड़ लें और आपके साथ में एक डील कर लें, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह हमारे साथ हमेशा से खड़ा था और हिजबुल्लाह ने सॉलिडारिटी दिखाई, अभी उसी के रिस्पांस में उन्होंने कहा। और हिजबुल्लाह के पास उन्होंने ये मैसेज दिया ट्विटर के माध्यम से कि जिहाद और रेजिस्टेंस ही हमारा एकमात्र तरीका है और जिहाद और रेजिस्टेंस ही कर सकते हो आप यूएस और इजराइल के खिलाफ, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है। जिहाद और रेजिस्टेंस और कोई ऑप्शन नहीं है जिहाद और रेजिस्टेंस के अलावा। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि मुश्तबा खामनेई नाउ वांट्स टू कंटिन्यू दिस वॉर और ये वॉर हर 15 दिन में चेंज हो रहा है। हर 15 दिन में इस वॉर के सिनेरियो, इस वॉर की डायनेमिक्स आपको चेंज होते हुए नजर आ रही है। ये वही मुश्तबा खामनेई हैं जो अभी लगभग 1 महीने पहले जिन्होंने खुद इस चीज़ की इजाज़त दी थी कि हाँ चलो एक डील कर लेते हैं, क्योंकि इनको
जो सजेशंस मिले थे, जो भी अपना एडवाइस मिला होगा कि भाई ईरान वीक पड़ चुका है और हमें रीग्रुप करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, तो इन्होंने कहा था कि एक डील कर लेते हैं। उसके बाद डील ब्रेक हुई, 2 बार सीज फायर ब्रेक हुआ और अब आप देख रहे हो फुल फ्लेजेड वॉर चल रहा है। लेकिन इस वॉर में कोई बहुत बड़ा अटैक या कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट यूएस की तरफ से नहीं आ रही है। एकदम 2-3 दिन से एकदम शांति है वहाँ पर। रीज़न है उसके पीछे, यही रीज़न है कि वो बुरी तरीके से इस पूरे उसमें फंस चुके हैं और अब मुश्तबा खामने उसको पूरी तरीके से अपने पक्ष में बुलाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि यूएस के साथ जो पूरा हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो तभी रुकेगा जब इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन लेबनान में ख़त्म होगा। जैसे ही इजराइल वहाँ से बाहर निकलता है, हम भी यूएस के साथ समझौता कर लेंगे, हम अपने भाइयों हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा और उसमें टैग किया हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नाइम कासिम को और कहा शेख नाइम कासिम और जो पूरे हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं, इन सब के साथ ईरान हमेशा से खड़ा है और ईरान हमेशा खड़ा रहेगा और ईरान का ये स्ट्रैटेजिक मैंडेट है इनके साथ में खड़ा होना और हम आखिरी दम तक इनके साथ लड़ते रहेंगे। अनकंडीशनल कंप्लीट हमें एंड चाहिए इजरायली एग्रेशन का। इजराइल की जो भी मिलिट्री लेबनान में, सदर्न लेबनान में इस समय पर मौजूद है, जब तक वो बाहर नहीं निकलती, जब तक इजराइल की मिलिट्री वहाँ से बाहर नहीं निकलेगी, इजराइल वहाँ पर अपना मिलिट्री ऑपरेशन को पूरी तरीके से बंद नहीं करेगा, तब तक हम लगातार यूएस से लड़ाई लड़ते रहेंगे, इजराइल से लड़ाई लड़ते रहेंगे और हिजबुल्लाह को तब तक अनवेवरिंग सपोर्ट यहाँ पर देते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एकदम नॉन निगोशिएबल टर्म है हमारा। तो आप ये चाहते हो कि आप वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन करो और आप दूसरी तरफ यूएस और ईरान जो है वो आपस में एक डील साइन कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। जो पहले हुआ था, ये पहले हो चुका है। हालांकि उस पर इजराइल मान चुका था कि वो अटैक नहीं करेगा हिजबुल्लाह पर, लेकिन पहले ये हो चुका है, एक डील हो चुकी थी, हिजबुल्लाह बस उसमें ऐड हो गया था। लेकिन अब उनका कहना है कि हिजबुल्लाह ऐड नहीं, वो नॉन निगोशिएबल टर्म है और हिजबुल्लाह काफ़ी नाराज़ भी हुआ था। जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो इस चीज़ से नाराज़ भी था कि आखिर ईरान उनको कैसे छोड़ सकता है और अपने लेवल पर डील कैसे कर सकता है। तो इसलिए अब उन्होंने अनवेवरिंग सपोर्ट यहाँ पर देना शुरू कर दिया है। ये क्यों दिया गया? क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी लेटर लिखा गया। हिजबुल्लाह ने लेटर लिखा और उसमें ईरान की तरफ अपनी कंप्लीट एलिजियंस दिखाया। उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ तब भी थे जब ये ग्रुप बना था और आज भी ये ईरान के साथ रहेंगे, हमेशा से ईरान के साथ रहेंगे। इनके पूरे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो ईरान ने सेट किए हैं। तो ये लेबनान में, लेकिन ये लेबनान से ज़्यादा जो है वो ईरान को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए हिजबुल्लाह उनके लिए हमेशा सपोर्ट में रहेगा। उन्होंने कहा कि जिहाद और रेजिस्टेंस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद मुश्तबा खामनेई ने कहा। तो दोनों तरफ से अब जो रिश्ते संबंध खराब नज़र आ रहे थे हिजबुल्लाह और ईरान के, और जो तमाम बातें कही जा रही थी कि हिजबुल्लाह जो है वो थोड़ा नाराज़ है ईरान से क्योंकि ईरान ने यूएस के साथ डील कर ली, वो चीज़ अब यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और साफ साफ यहाँ पर मुश्तबा खामनेई ने बोल दिया है कि ये यूएस गवर्नमेंट की जो टायरनी है, जो एक्शन है, जो उनका अग्रेशन है और जायनिस्ट फोर्सेस यानी कि इसराइल का जो अग्रेशन है, पूरी तरीके जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, ये सब कर रखा है, इनसे हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और जिहाद और रेजिस्टेंस के अलावा इनसे बात करने का और कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह एक उस पत्थर की तरह है जो ईरान और उसके दुश्मन के बीच में आकर के खड़ा हो जाता है और हमेशा से हिजबुल्लाह ने हमें सपोर्ट किया है, हिजबुल्लाह ने हमारी लड़ाई लड़ी है और अब हम भी हिजबुल्लाह के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इनके अग्रेशन से लड़ेंगे, इजराइल के अग्रेशन से लड़ेंगे और पूरी तरीके से ये जो इनका एरोगेंस है, जो नेशनल मतलब कहा गया कि जो ग्लोबल एरोगेंस है, इस पूरी दुनिया को इस ग्लोबल एरोगेंस से फ्री कराएंगे। यानी कि यूएस और इजराइल के एरोगेंस से फ्री कराने की बात ये यहाँ पर कह रहे हैं। यानी कि जो इन मेरे फादर के, मुश्तबा खामनेई ने कहा कि जो मेरे फादर के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे, जो उनकी पॉलिसी थी अयतुल्लाह खामनेई की, और आपको पता ही है अयतुल्लाह खामनेई की पूरी पॉलिसी यही थी कि हम एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट करें जिससे हम इजराइल, यूएस, इन लोग का जो ऑक्यूपेशन है पूरे वेस्ट एशिया में, इसको चैलेंज कर पाएँ हमेशा। बाकी के जो देश हैं जो इनके साथ जाकर के मिल जाते हैं, इनको चैलेंज कर पाएँ। तो वही पॉलिसी मुश्तबा खामनेई की भी उन्होंने कहा, हो ना हो हूदीस, हिजबुल्लाह, ये सब और जो इराक के जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, सीरिया के जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हम उनका साथ हमेशा देंगे। यहाँ पर मुश्तबा खामनेई ने साफ कर दिया कि यही हमारा स्ट्रैटेजिक मैंडेट है। और यहीं तक नहीं, यूएस को और चिढ़ाने के लिए, ट्रंप को और चिढ़ाने के लिए इन्होंने यहाँ पर बड़ी सॉलिडारिटी भी दिखाई। इन्होंने कहा कि मैं अपना ट्रिब्यूट पे करता हूँ सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह की तरफ। हसन नसरल्लाह वही है जो इससे पहले हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से चलाता था। ये वही व्यक्ति है जिसने हिजबुल्लाह को आप कह सकते हो कि खड़ा किया। और वो बात यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि एक सैपलिंग से एक माइटी ट्री में इसको टर्न आउट कर दिया उन्होंने हिजबुल्लाह को। तो हसन नसरल्लाह वही व्यक्ति जो यूएस इजरायली स्ट्राइक्स में मारा गया था और उसके बाद कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह ख़त्म हो गया और अब एकदम कुछ नहीं बचेगा हिजबुल्लाह के अंदर, लेकिन इन्होंने दोबारा से रीग्रुप किया। नाइम कासिम ने उसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और ईरान ने लगातार इनको सपोर्ट किया, जिसके बाद ये दोबारा से खड़े हो चुके हैं और अब इजराइल के साथ में इनका कन्फ्रंटेशन आप एक बार फिर से शुरू होता हुआ देख रहे हो। हालांकि अभी लेबनान के प्रेसिडेंट के साथ में मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन दोबारा से आप एक कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन
यहाँ पर हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में देख रहे हो। सिंपल सा लॉजिक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये स्टेटमेंट्स क्यों दिए गए? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप, मतलब कि बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग होने वाली है। हो सकता है उस मीटिंग के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप को फिर से मना ले कि भाई इस वॉर को हम शुरू करते हैं, पूरी ताकत से ईरान को हिट करते हैं और ख़त्म करते हैं वंस एंड फॉर ऑल। क्यों वो चीज़ हो, इससे पहले ही अगर इजराइल को इंगेज कर दिया जाए हिजबुल्ला के साथ में, तो इजराइल जितना सपोर्ट चाहते हैं वो 2 फ्रंट उसके ओपन हो जाएंगे, तो वो उतना सपोर्ट यूएस को नहीं दे पाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। और इसीलिए हिजबुल्ला को प्रिपेयर किया जा रहा है, उसको पीछे से बैक सपोर्ट दिया जा रहा है कि तुम इंगेज करो इजराइल से, हम इंगेज करते हैं यूएस से, इजराइल को घेर लो, क्योंकि वो 2 फ्रंट पर वॉर लड़ेगा और यूएस पूरी तरीके से यहाँ पर घिर जाएगा। इजराइल को फंसाने के लिए, इजराइल को इंगेज रखने के लिए लेबनान में ये सारे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। और मुश्तबा खामनेई का पूरा प्लान है कि हिजबुल्ला को दोबारा से खड़ा करके इजराइल के सामने खड़ा करो, ताकि ये इंगेज करते रहें और यहाँ पर वो यूएस को फंसाते रहें। ये पूरा प्लान था। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की जो मीटिंग होगी, ये आगे का रास्ता तय करेगी कि इस वॉर में आगे क्या होने वाला है। आई होप आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।